नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम फोरियर ट्रांसफॉर्म्स पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन क्या है? द कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस f of x and g of x over the interval minus infinity to plus infinity. This is denoted by f star g and is defined as this is minus infinity to plus infinity fu gt minus u t। ठीक है, ये हमारा कन्वोल्यूशन। अब जो f स्टार g है वो किसके इक्वल होता है? g स्टार f के भी इक्वल। ये इसमें रिजल्ट है, चाहे f स्टार g लिखें हम या g स्टार f लिखें, दोनों इक्वल होता है। नेक्स्ट देखो, convolution theorem for Fourier transforms। तो स्टेटमेंट क्या है इसकी? if capital F of x and capital F of gx are the Fourier transform of the functions fx and gx respectively, then the Fourier transform of convolution of f of x and g of x, this is the product of their Fourier transform। That is, हम क्या लिख सकते हैं? जो f of fx स्टार gx है उसको हम लिख सकते हैं f of fx इंटू f of gx, ये लिख सकते हैं। तो देखो, अब इसका हम प्रूफ करते हैं। भाई f of fx स्टार gx, अब पहले तो फोरियर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस आइटा एस एक्स इंटू फंक्शन क्या गिवन है? fx स्टार gx, यहाँ dx आ जाएगा। अब ये क्या गिवन है हमें? कन्वोल्यूशन। इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस आइटा एस एक्स, ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ u g ऑफ x माइनस u du, और बाहर क्या है? dx। ठीक है, नाउ by changing the order of integration we can write this is minus infinity to plus infinity minus infinity to plus infinity e raised to power minus iota s x f of u g of x minus u, और ये du dx था उसको हम लिख देंगे dx du। तो अब देखो इसमें कैसे लिख सकते हैं? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पहले x के रिस्पेक्ट में है तो u कांस्टेंट है तो f ऑफ u बाहर आ गया। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस आइटा एस एक्स
और जी ऑफ एक्स माइनस यू डी एक्स और ये डी यू, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। अब एक मेथड ये है कि जो x माइनस यू है इसको हमने t पुट कर दिया, तो dx क्या आ जाएगा, dt, लिमिट सेम रहेगी। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये आ जाएगा ई रेस्ट टू पावर माइनस आयटा एक्स एस इंटू एक्स की जगह u प्लस टी, और ये आ जाएगा जी ऑफ टी डी टी और डी यू। ठीक है, अब u वाली वैल्यू को हम बाहर लिख देते हैं। ये क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू ई रेस्ट टू पावर माइनस आयटा एस यू, अंदर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस आयटा एस टी, और ये जी टी डी टी, और बाहर क्या आ जाएगा, डी यू। तो दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ यू ई रेस्ट टू पावर माइनस आयटा एस यू डी यू, और ये आ जाएगा एफ ऑफ जी टी, या जी एक्स भी लिख सकते हैं। और ये क्या बन जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स इंटू एफ ऑफ जी एक्स। दिस इज कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ डैश एक्स का निकालना है वो किसके इक्वल होता है, आयटा एस एफ बार एस के इक्वल। अब इसको हम एक्सटेंड भी करके लिख सकते हैं फॉर्मूले को, कि भाई फोरियर ट्रांसफॉर्म डी एन एफ बाय डी एक्स की पावर एन, इसका तो आयटा एस है उसकी पावर एन और बाहर एफ बार एस, ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से हमारे कुछ और फॉर्मूले हैं, देखो कैसे करते हैं हम इनको, रिजल्ट्स ध्यान रखेंगे। ऐसे ही एफ एस ऑफ एफ डैश एक्स करना है तो माइनस एस एफ सी ऑफ एक्स लिख सकते हैं इसको। इनको हम प्रूव भी कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एफ सी ऑफ एफ डैश एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज एस एफ एस ऑफ एफ एक्स माइनस के एफ ऑफ जीरो। ठीक है, ये है। तो देखो इस वाले को प्रूव करते हैं फर्स्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एफ एस ऑफ एफ डैश एक्स, ये क्या लिख सकते हैं, जीरो टू इंफिनिटी एफ डैश एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। तो ये फर्स्ट ले लेते हैं, डेरिवेटिव को सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स और लिमिट जीरो टू इंफिनिटी माइनस। अच्छा, ये कंडीशन साथ साथ हमें गिवन है, ये ध्यान रखना कि भाई एज एक्स टेंस टू इंफिनिटी जो एफ ऑफ एक्स है वो टेंस टू क्या है, जीरो, ये कंडीशन साथ ही साथ माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस एस एक्स इंटू एस, और सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स कंप्लीट का फिर से इंटीग्रेशन। जब इसमें इंफिनिटी पुट करोगे तो साइन इंफिनिटी तो -1 टू +1 के बिटवीन ये वैल्यू भी आ सकती है। एफ इंफिनिटी क्या आ जाएगा, जीरो, और जीरो पे साइन जीरो जीरो, ये सारा क्या आ गया, जीरो। तो माइनस के एस और जीरो टू इंफिनिटी एफ एक्स कोस एस एक्स डी एक्स। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज माइनस एस एफ सी बार ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस टाइप से हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रिजल्ट आता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन फोरियर एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म।
तो भाई सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन ए फंक्शन एफ ऑफ टी, इस टाइप से डिफाइन किया जिसकी वैल्यू है ई रेज टू पावर माइनस एक्स टी फाइव टी वेयर टी ग्रेटर देन जीरो, जीरो जब टी लेस देन जीरो। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें एफ टी का, तो ये क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयटा वाई टी और एफ टी डी टी। अब देखो जैसे ही t लेस देन जीरो है तो इसकी वैल्यू जीरो, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तो सारे की वैल्यू जीरो। अब जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयटा वाई टी ई रेज टू पावर माइनस एक्स टी, ये फाइव टी और ये डी टी। तो बन जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस कॉमन एक्स प्लस आयटा वाई टी और ये फाइव टी डी टी। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयटा माइनस एस टी और फाइव टी डी टी वेयर एस इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई। तो दिस इज इक्वल टू लैप्लेस ऑफ फाइव टी वेयर एस इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई। ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी किसके इक्वल आ गया है, दिस इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइव टी वेयर एस इज इक्वल टू दिस, और जो फंक्शन है वो ऊपर डिफाइंड है इस टाइप से। चलो नेक्स्ट रिजल्ट आ जाता है हमारे पास, देखो परसेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखो जब एफ ऑफ एफ एक्स हमें क्या गिवन है, कैपिटल एफ एस, और एफ ऑफ जी एक्स क्या गिवन है, कैपिटल जी एस। तो उस केस में फर्स्ट रिजल्ट क्या है भाई, वन बाय टू पाई माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एस जी बार एस डी एस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स जी बार एक्स और डी एक्स। सेकेंड रिजल्ट क्या है, वन बाय टू पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एस मॉडुलस का स्क्वायर, मतलब दोनों सेम हो जाए डी एस, दिस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर dx। तो इस टाइप से हम ये दो फॉर्मूले हैं इनका यूज करेंगे, दीज आर परसेवल्स आइडेंटिटी। अब साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए भी यूज कर सकते हैं हम। देखो साइन ट्रांसफॉर्म या कोसाइन ट्रांसफॉर्म का लिख देता हूं मैं। कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए देखो टू अपॉन पाई फर्स्ट जो है जीरो टू इंफिनिटी एफ सी एस जी सी एस डी एस, इसको लिख सकते हैं हम जीरो टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स। सेकेंड बाई टू अपॉन पाई जीरो टू इंफिनिटी एफ सी एस का होल स्क्वायर डी एस किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। बिल्कुल सेम ऐसे ही हम साइन में यहाँ एस कैपिटल एस का यूज कर देंगे सी की जगह, तो ये क्या आ जाएगा, परसेवल आइडेंटिटी फॉर फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले हमें इवेलुएट करना है, देखो भाई जीरो टू इंफिनिटी वन माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर डी एक्स, ये गिवन है। तो कैसे कर सकते हैं,
अच्छा, जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट है, कोस में आंसर दिख रहा है, तो क्या यूज करेंगे? परसेवल्स आइडेंटिटी फॉर साइन ट्रांसफॉर्म इज, क्या होता है साइन ट्रांसफॉर्म में? 2/पाई जीरो टू इन्फिनिटी एफ एस ऑफ एस का होल स्क्वायर डी एस, दिस इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये होती है। अब इसमें हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, टेकिंग एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू लें? 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1, और 0 जब x ग्रेटर देन 1। तो अब अगर इसका हम साइन ट्रांसफॉर्म निकालें, एफ ऑफ एक्स निकाल लें, ये क्या आ जाता है भाई? जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, और क्या आ जाता है? साइन इंटू में एस एक्स डी एक्स। अब जीरो टू इन्फिनिटी की बजाय जीरो टू वन, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 साइन एस एक्स डी एक्स, प्लस 1 टू इन्फिनिटी वैल्यू क्या है? 0। तो अब साइन एस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? दिस इज माइनस के कोस एस एक्स अपॉन में एस, और लिमिट 0 टू 1, 1 पुट करेंगे और फिर 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस के कोस ऑफ कोस एस अपॉन में एस। ठीक है, तब परसेवल्स आइडेंटिटी जो पहले है इसको 1 लिख लेते हैं। अब इसका यूज करते हैं, देखो कैसे यूज कर सकते हैं हम इसका। भाई 2/पाई जीरो टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या है साइन ट्रांसफॉर्म की? दिस, इसका स्क्वायर डी एस किसके इक्वल आएगा? जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसको ब्रेक करेंगे, 0 टू 1, फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 1 टू इन्फिनिटी वैल्यू क्या है? 0। तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स, अपर लिमिट अपर माइनस लोअर पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ से क्या आएगा, देयरफॉर 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस के कोस एस अपॉन एस इसका होल स्क्वायर डी एस किसके इक्वल आएगा? दिस इज पाई बाय 2 आंसर। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि भाई 0 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फंक्शन दोनों में सेम लेंगे। भाई एफ ऑफ एक्स तो वही लिया हमने, एफ ऑफ एक्स क्या लिया? 1 जब एक्स बिटवीन 0 टू 1, और 0 जब एक्स ग्रेटर देन 1। तो जब साइन में आंसर निकालना है तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज करो, कोस में आंसर निकालना है तो साइन ट्रांसफॉर्म। देयरफॉर एफ सी एस देखें क्या होता है? 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स डी एक्स, दिस इज 0 टू 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 तो कोस एस एक्स आ जाएगा, और प्लस 1 टू इन्फिनिटी वैल्यू क्या होगी? 0, कोस का क्या आ जाएगा? साइन एस एक्स अपॉन एस, 0 टू 1, 1 पुट करेंगे तो साइन एस अपॉन एस। अब इसका परसेवल्स आइडेंटिटी में हम यूज करें तो 2/पाई जीरो टू इन्फिनिटी एफ सी एस, मतलब साइन एस अपॉन एस का होल स्क्वायर डी एस किसके इक्वल आता है? दिस इज 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बाई 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब पहले 0 टू 1 किया तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 टू इन्फिनिटी किया वो 0 है, इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो 0 टू इन्फिनिटी साइन एस बाय एस का होल स्क्वायर डी एस, ये किसके इक्वल आएगा? पाई बाय 2। तो ये आ जाता है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखो और क्वेश्चन करते हैं एक और।
अब हमारे पास ये आ जाता है यूज परसेवल्स आइडेंटिटी। हमें प्रूव करना है 0 टू इंफिनिटी dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी 5/2ab और a प्लस बी, ये निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। अब 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसमें कंसीडर करते हैं जो टेकिंग एफ ऑफ एक्स क्या ले लिया e रेस्ट पावर माइनस ax और g ऑफ एक्स क्या लिया e रेस्ट पावर माइनस bx। तो इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा a/a² प्लस s² और GCS क्या बन जाएगा, दिस इज b/b² प्लस में s²। ये हम निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, इनके फॉर्मूले हमें पता है, या फिर हम निकाल भी सकते हैं इसमें। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से फॉर्मूले हमने स्टार्टिंग में डायरेक्ट सीखे थे, वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं परसेवल्स आइडेंटिटी। 2/π 0 टू इंफिनिटी FCS GCS DS, दिस इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी f of x g of x dx। तो 2/π 0 टू इंफिनिटी a² प्लस s² b² प्लस s² ds, दिस इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e रेस्ट पावर माइनस ax इंटू e रेस्ट पावर माइनस bx dx। जो प्रूव करना है उसको ध्यान में रखना है। देखो 2ab बाहर, पाई भी बाहर, 0 टू इंफिनिटी 1/a² प्लस s² b² प्लस s² ds, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 टू इंफिनिटी e रेस्ट पावर माइनस a प्लस b इंटू एक्स dx। इंटीग्रेशन करो e की पावर माइनस a प्लस b इंटू एक्स अपॉन माइनस के a प्लस b, लिमिट 0 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 0, और माइनस माइनस प्लस 0 पुट करोगे तो 1/a प्लस b। तो अब देखो देयरफॉर 0 टू इंफिनिटी 1/a² प्लस s² b² प्लस s², ds की क्या वैल्यू आ जाएगी, पाई ऊपर आ गया अभी, नीचे 2ab इंटू a प्लस b। इस टाइप से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे ही अब इसका सेकंड पार्ट है, देखो 0 टू इंफिनिटी साइन ax अपॉन x और a² प्लस x² dx की वैल्यू हमें प्रूव करनी है π/2 1 माइनस e रेस्ट पावर माइनस a² अपॉन a²। तो भाई लेट कर लेंगे, जो f ऑफ x है वो तो e रेस्ट पावर माइनस ax, और g ऑफ x क्या कंसीडर कर लो 1, जब x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन। इस टाइप से हम कंसीडर करके परसेवल्स आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब f of x हमें गिवन है। इफ f of x दिस इज इक्वल टू 1 जब मोड x लेस देन a, 0 जब मोड x क्या है ग्रेटर देन a, एंड जो f बार s है दिस इज
Fourier transformation of f of x. This be equal to जो f bar s हमें गिवन है वो किसके इक्वल गिवन है 2 sin s a अपॉन s वेयर s नॉट इक्वल टू 0। तब हमें प्रूव करना है 0 to infinity sin square ax अपॉन x square dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज पाई a बाय 2। तो देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका। Here f of x की वैल्यू क्या गिवन है, f of x की वैल्यू है 1 जब x इस टाइप से हो जाए और 0 जब x ग्रेटर देन a हो जाए। हम कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे इसमें और FCS निकालना है तो देखो 0 to a f of x cos sx dx प्लस a to infinity f of x cos sx dx, ये लिख सकते हैं। दिस इज 0 to a f of x की वैल्यू 1 cos sx dx और नेक्स्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो फर्स्ट में अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज साइन sx अपॉन s 0 to a पुट करेंगे तो साइन as अपॉन s ये आ जाएगा। अब परसेवल्स आइडेंटिटी का यूज करते हैं 2 अपॉन पाई 0 to infinity FCS का स्क्वायर मतलब साइन as अपॉन s इसका होल स्क्वायर ds, दिस इज इक्वल टू 0 to infinity f of x और इसका होल स्क्वायर dx। अब x ये ब्रेक कर रखा है, देखो 0 to a तो फंक्शन की वैल्यू है a, तो ये तो हो जाएगा 0 to a फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, तो 1 स्क्वायर dx प्लस a टू इंफिनिटी फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा a आ जाएगा। तो अब 0 टू इंफिनिटी साइन as अपॉन s का होल स्क्वायर ds की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई a बाय, ये है कंप्लीट सॉल्यूशन। अब s की जगह चाहिए हम x यूज करें हम तब भी कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।